हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपसे क्या पूछा है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर साथियों आपको बताना है, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शतरंज से संबंधित है विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर साथियों आपको बताना है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों, बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रूस देश में स्थित है बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शहादत खान अवध का प्रथम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है साथियों, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष होती है राज्यसभा के सदस्यों की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में सत्यमंगलम नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? तो किस देश में होता है साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत देश में सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, किसने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, श्रीमद् भागवत गीता का संवाद किसके बीच हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों, किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन को महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, फुटबॉल के पहले विश्व कप में किसने जीत हासिल की थी? तो किसने की थी साथियों? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उरुग्वे ने फुटबॉल के पहले विश्व कप में जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस सरकार ने शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सार्क का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, नासा का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, लाल किला कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में लाल किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पेन में प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संग्रहालय जो कि कलकत्ता में है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित विद्रोह कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1857 का विद्रोह भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कांची कंदारी मंदिर तमिलनाडु में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1630 में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है भारत में सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भीमल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है टाइटैनिक नामक जहाज किस वर्ष डूबा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1912 में डूबा था टाइटैनिक जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है रोम की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रेमुलस और रेमस ने रोम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है मौलाना आज़ाद का असली नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम मौलाना आज़ाद का असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कृषि मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कृषि मंत्री प्रमुख होता है कृषि मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है भारत में सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए राजगृह में भारत में सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है पार्लियामेंट हाउस किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में पार्लियामेंट हाउस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है पानीपत युद्ध कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 बार लड़ी गई थी पानीपत युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है आधिकारिक भाषा का संविधान में क्या उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है इंडिया गेट कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी 1896 में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है किसे एयरफोर्स का जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट एच गोडार्ड को एयरफोर्स का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बैसाख माह में अक्षय तृतीया मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों तिब्बत का आधिकारिक धर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म तिब्बत का आधिकारिक धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है किसने दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणाली विकसित की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए मेसोपोटामिया ने दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणाली विकसित की थी। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है भारत में राष्ट्रीय पशु के रूप में कौन सा जानवर माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बाघ को भारत में राष्ट्रीय पशु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाली प्रमुख महिला कौन थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाली प्रमुख महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है रजिया सुल्तान किस साम्राज्य की सुल्तान थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है हम्पी किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्नाटका का ऐतिहासिक स्थल है हम्पी।
नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, प्याज और टमाटर के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में प्याज और टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी को भारत में सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, सिंघल द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, श्रीलंका का वर्तमान नाम था सिंघल द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगण किसने रचा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगण रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, काठमांडू किस देश की राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, पद्मश्री पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कला और विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों, नासा द्वारा भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोरर 1 नासा द्वारा भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, भारत के किस राज्य में जैसलमेर किले स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में। देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपने इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।